वेलकम टू गेट अकेडमी। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग ये गेट 2008 में आया हुआ प्रॉब्लम जो कि एमआरपी से है, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से होगा। देखते हैं प्रॉब्लम कैसा आया था, एमआरपी का कैसे इसको आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम यहाँ पे आया हुआ था वो आया हुआ था प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से आया हुआ था, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BOM। तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को बोला जाता है बिल ऑफ मटेरियल, दैट इज BOM से बोला जाता है। देखो इसका बिल ऑफ मटेरियल या प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर उस टाइप से बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे असेंबली P जो है वो Q और R से मिलके बना हुआ है और Q जो है वो S और R से मिलके बना हुआ है इस टाइप से। दैट मीन्स S का और R का अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स को स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितना S का पीस या फिर कितना R का पीस जो है कंबाइन करेंगे या मिलाएंगे तो Q का वन पीस बनेगा, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। इसका ये मतलब ये है S का सिंगल पीस और R का सिंगल पीस अगर मान लो क्लब होता है, कंबाइन होता है तो Q का सिंगल पीस बनता है। उसी तरीके से Q और R का अगर सिंगल पीस अगर कंबाइन होगा तो P का सिंगल पीस बनेगा और P इज द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ जो आपको P है उसको आप बोल सकते हो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट या फिर एंड प्रोडक्ट, फाइनल और एंड प्रोडक्ट भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो इस टाइप का। ये एमआरपी में हो गया फाइनल प्रोडक्ट या फिर एंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आगे क्या बोला हुआ है, एस्टिमेटेड डिमांड फॉर द एंड प्रोडक्ट P, यानी आपके पास जो एंड प्रोडक्ट या जो फाइनल प्रोडक्ट P है उसका जो डिमांड है वो दिया हुआ है, वीक दिया हुआ, डिमांड दिया हुआ है। फर्स्ट वीक में डिमांड दिया 1000 यूनिट्स की डिमांड दिया हुआ, सेकंड वाले वीक में भी 1000, थर्ड में 1000, 4000, फिफ्थ और सिक्स में 1200 दिया हुआ है। टोटल 6 वीक्स का डिमांड आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे आगे बोल रहा है इग्नोर लीड टाइम फॉर असेंबली एंड सब असेंबली, दैट मीन्स लीड टाइम को इग्नोर करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड टाइम? लीड टाइम का मतलब होगा अगर आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वैसे कंडीशन में कितना टाइम लगेगा उसको, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत है। नो नीड टू रीड दिस स्टेटमेंट, इससे कोई मतलब नहीं। इग्नोरिंग द लीड टाइम फॉर असेंबली एंड सब असेंबली। Production capacity per week for component R is the bottleneck operation. What do we mean by bottleneck operation? Bottleneck operation का मतलब होता है वो ऑपरेशन जो सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर कंपोनेंट R, कंपोनेंट R जो है वो बॉटलनेक है। बॉटलनेक का मतलब ये है बाकी का कंपोनेंट बनाना आसान है, सिर्फ R को बनाना डिफिकल्ट है। यानी अगर R मान लो अगर आपने इंश्योर कर लिया कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ R है तो बाकी का आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑलरेडी होगा, उसके लिए कोई भी शॉर्टेज नहीं होने वाला है। दैट मीन्स आपके लिए जो बॉटलनेक ऑपरेशन होने वाला है, जो डिफिकल्टी आने वाला है वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट R आने वाला है। सिर्फ बाकी चीज़ों के प्रोडक्शन में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, तो बॉटलनेक आपको सिर्फ R को मानना है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर वीक फॉर कंपोनेंट R इज द बॉटलनेक ऑपरेशन स्टार्टिंग विद द जीरो इन्वेंट्री। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास जीरो इन्वेंट्री है, कुछ भी आपके पास नहीं है। द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी दैट विल इंश्योर अ फिजिबल प्रोडक्शन प्लान अप टू 6 वीक्स। तो बोल रहा है स्मॉलेस्ट, यानी R का स्मॉलेस्ट कैपेसिटी क्या होगा। यानी आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ, यानी आपसे ऐसा पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम प्रोडक्शन, ऐसा पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ R, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ R पर वीक, ऑफ R पर वीक। यानी आपको ना R को पर वीक मिनिमम कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, यही चीज आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। व्हाट इज द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ R पर वीक इन नंबर ऑफ यूनिट्स, इन नंबर ऑफ यूनिट्स आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। R के बारे में क्यों पूछ रहा है, बिकॉज R जो है वो बॉटलनेक ऑपरेशन है, यानी R को आपको मिनिमम कितना बनाना चाहिए, हर हफ्ते आपको कितना मिनिमम बनाना चाहिए वो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, सो दैट डिमांड को क्या कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। कस्टमर्स का जो डिमांड है फाइनल प्रोडक्ट P के लिए उसको आप सेटिस्फाई कर पाओगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे R के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो सिंगल पीस अगर आप R बनाते हो, आपको यहाँ पे ना प्रोडक्ट P बनाने के लिए आपको ना एक पीस R यहाँ पे चाहिए, एक पीस R यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब P वाले को बनाने के लिए आपको 2 पीस R चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, फॉर 1 यूनिट ऑफ P वी नीड 2 यूनिट ऑफ R। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर 1 यूनिट ऑफ P, फॉर 1 यूनिट ऑफ P, राइट, वी नीड 2 यूनिट ऑफ R, 2 यूनिट्स ऑफ R। P का एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए आपको R का 2 यूनिट चाहिए होगा। पहली बात तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे है। अब देखेंगे टोटल 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 6 वीक की बात कर रहे हैं। 6 वीक में टोटल डिमांड देख लेते हैं, P का क्या टोटल डिमांड है इन 6 वीक। सो व्हाट इज द डिमांड, डिमांड कितना हो जाएगा उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज द डिमांड ऑफ P इन 6 वीक्स। अगर बात करूंगा 6 वीक्स में क्या डिमांड है उसका, सभी को ऐड कर देंगे 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 200। आफ्टर एडिंग ऑल दिस थिंग्स जहाँ पे दिया हुआ है 1000 प्लस अप टू 1200 प्लस 1200, सभी को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, राइट, दिस विल बी 6400 यूनिट्स। तो ये आपका 6400 यूनिट्स आ गया। दिस इज द डिमांड ऑफ P ओनली, P का डिमांड है। अगर P का डिमांड अगर मान लो 6400 यूनिट्स है
वैसे कंडीशन में आर का डिमांड क्या होगा, आर के बारे में देखेंगे आर का डिमांड क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा व्हाट इज द डिमांड ऑफ आर, व्हाट इज द डिमांड ऑफ आर इन 6 वीक्स, अगर उस 6 वीक में अगर मैं देखना चाहूँगा व्हाट इज द डिमांड ऑफ आर, आर का डिमांड कितना होगा, जस्ट डबल, बिकॉज वाई, बिकॉज 1 यूनिट ऑफ पी रिक्वायर 2 यूनिट्स ऑफ आर, डबल हो जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 6400, दैट इज 12,800 यूनिट्स, 12,800 यूनिट्स जो होगा आपको रिक्वायर्ड होगा, इतना यूनिट्स जो होगा आपको आर का नीड होगा, दैट इज नीड यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, रिक्वायर्ड और नीड, इतना आपको जरूरत है वहाँ पे या नीड है इन 6 वीक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपको कितना है, मान लो आपने ले लिया है, लेट दिस वैल्यू प्रोडक्शन, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ आर पर वीक इज सपोज एक्स, आपने मान लिया इसको, आप जो प्रोड्यूस करने वाले हो उसको आप सपोज करो एक्स पीस प्रोड्यूस करने वाले, सपोज वी हैव एक्स यूनिट प्रोडक्शन पर वीक, एक्स अगर प्रोड्यूस करोगे एक हफ्ते में, अगर आप एक्स पीस प्रोड्यूस करते हो तो व्हाट इज द प्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ आर इन 6 वीक, अगर मैं बात करूंगा व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ आर, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ आर इन 6 वीक, आर इन 6 वीक्स, अगर 6 वीक्स में अगर आप आर को प्रोड्यूस करोगे तो कितना पैसा प्रोड्यूस कर पाओगे, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट इज 6x नंबर ऑफ यूनिट, दिस मच नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 वीक्स में आप 6x को प्रोड्यूस कर सकते हो आर को, और 6 वीक्स में आपको आर को डिमांड कितना है बताना, 12,800। डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना आपका प्रोडक्शन है ना, जितना आपका डिमांड है उतना या उससे ज़्यादा आपका कम से कम प्रोडक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स उस 6 हफ्ते में आपको जो प्रोडक्शन होगा आर का वो डिमांड से ज़्यादा या कम से कम उतना होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल पाऊंगा, 6x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, आप बोल पाओगे 12,800, यहाँ पे आप बोल पाओगे ऐसा, यहाँ पे x का वैल्यू जो आ जाएगा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, 12,800 डिवाइडेड बाई 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2133.3 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2133.3 से क्या होना, ग्रेटर होना चाहिए, यानी मिनिमम प्रोडक्शन जो होना चाहिए आपके पास वो आना चाहिए 2133.3 आना चाहिए, मिनिमम प्रोडक्शन आना चाहिए। यहाँ पे आंसर आ गया मेरे पास, व्हाट इज एक्स क्या था बताना, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ आर पर वीक, हर हफ्ते आर का जो आपको मिनिमम प्रोडक्शन करना चाहिए, आर वाले कंपोनेंट का जो आपको मिनिमम प्रोडक्शन करना चाहिए 2133.3 पीस आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिया हुआ नहीं है, मेरा एक्स का जो आंसर आया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ चुका है एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2133.3 यूनिट्स के आसपास आ रहा है, यानी उतना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एग्जैक्टली आप देख पाओगे 22 है और 24 है, तो वैसे कंडीशन में आप किसको सेलेक्ट करोगे, 22 वाले को सेलेक्ट करोगे, बिकॉज जस्ट नेक्स्ट हायर वाला वैल्यू जो आएगा इस वाले से चारों ऑप्शन में वो 2200 आएगा। सो 2200 इज द राइट आंसर। तो इस वाले के लिए 2200 राइट आंसर। दैट मीन्स पी वाले का हर एक हफ्ते आपको 2200 पीसेस को मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर उसको आपको बनाना चाहिए, तब आप 6 वीक का प्रोडक्शन पूरा इंश्योर कर पाओगे, कस्टमर डिमांड को सेटिस्फाई कर पाओगे। देखो ये जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे 2200 इसका राइट आंसर है। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। देखो जो प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है कि वो असेंबली, सब असेंबली, रॉ मटेरियल टाइप के बारे में इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ऐसा होता है कि कहीं पर अगर मैंने लिखा कि एक आपको कार चाहिए, सिंगल कार, अगर मान लो कार आपका फाइनल प्रोडक्ट है, इफ कार इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कार में हो सकता है आपको व्हील्स चाहिए होगा, राइट, कार में आपको व्हील्स चाहिए होगा, राइट, कार में आपको हो सकता है आपको चाहिए होगा, राइट, एयर बैग्स चाहिए होगा, राइट, एयर बैग्स आपको चाहिए कार में, और भी आपको सभी चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, कितना व्हील्स चाहिए एक कार बनाने के लिए, सिंगल पीस कार बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 5 व्हील्स चाहिए, 5 व्हील्स आपको चाहिए होगा। फिर उस व्हील्स में आपको क्या चाहिए होगा बताना, उस व्हील्स में आपको क्या चाहिए होगा, उस व्हील्स में आपको एलॉय चाहिए होगा, उस व्हील में आपको टायर चाहिए होगा, उस व्हील्स में आपको बाकी चीज़ें होंगे। तो वो उसके नीचे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कितना आपको टायर चाहिए, कितना आपको उसमें वॉल चाहिए, कितना आपको क्या चाहिए, सब चीज़ वैसे इन्फॉर्मेशन का। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बोला जाता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ था। तो ये जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, कि अगर आपको कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको सब असेंबलीज और रॉ मटेरियल वगैरह कितना आपको चाहिए, राइट, उसके हिसाब से पूरा प्लानिंग होता है। एक्चुअली कंपनीज में पूरा प्लान उसी के अकॉर्डिंगली होता है कि आपको कब कितना रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और जो मेन प्रोडक्ट है उसका आपको डिमांड कहाँ से पता चलेगा, मेन प्रोडक्ट जो होता है उसका डिमांड आपको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से पता चलता है बेसिकली, या फिर फोरकास्टिंग के बाद पता चलता है कि मेन प्रोडक्ट जो है उसका। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, अब मुझे पता चल गया कि मेरे को ना 100 कार बना के देना है, नेक्स्ट मंथ में बना के देना है, डीलर को 100 कार्स बना के देने हैं। वैसे कंडीशन में समझ जाऊँगा कि मेरे को ना 500 टायर चाहिए, बिकॉज एवरी कार रिक्वायर 5 टायर्स ओनली। तो मुझे 500 टायर्स को क्या करना पड़ेगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा अपनी प्लांट में, या फिर अगर मैं उसको कहीं से परचेस करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 टायर्स
या 500 व्हील्स मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा उस 100 कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बोला जाता है, या फिर इसको बिल ऑफ मटेरियल इस शॉर्ट फॉर्म में BOM बॉम भी उसको बोला जाता है। तो देखो कि प्रॉब्लम जो था MRP का बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप इजीली उसको बना लिए हो। यहाँ पे आंसर आ गया 2200 आ गया है। मैं ऑलरेडी एक MRP पे भी एक लॉट साइजिंग टेक्निक के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो आप चाहो तो इस वाले वीडियो को आप देख सकते हो, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन ऑन MRP और इन्वेंट्री। तो अगर आप इस ट्रिकी क्वेश्चन को देखोगे तो वहाँ पे ने लॉट साइजिंग टेक्निक, लीस्ट यूनिट कॉस्ट टेक्निक के बारे में भी MRP को समझाया है, तो आप उसको भी वहाँ पे देख सकते हो। ऑलरेडी गेट एग्जाम का आएगा प्रॉब्लम होगा। ओके, थैंक यू।